उस व्यक्ति को यह उद्बोधित करने के लिए लिखा गया। और यह संभव है पुरुषों के या मनुष्यों की आंखें थोड़ी सी देर से खुल जाएं, किंतु पशु पक्षियों की आंखें भी इसके सामने खुल जाती हैं। एक उदाहरण के माध्यम से, इस भूमिका के माध्यम से आपको उस ओर ले जाना चाहूंगा, ताकि अजर अमर अविनाशी सनातन आत्मा की और वीतराता की हम उपासना करने में सक्षम हो जाए। जैसे यहां पर आप लोग सुन रहे हैं एकांत बैठ करके, यद्यपि अभी तक एकांत नहीं था, यहां पर बहुत सारी आवाजें हो रही थी, बोलियां हो रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल शांत बैठ गए, कहीं कोई बैठा ही नहीं ऐसा लग रहा है। हाँ, इसी को बोलते हैं सनातन सत्य। शांति से आप सुनिए। ऐसे ही प्रवचन हो रहा था एक मुनि महाराज संत जी का, और सब लोग सुन रहे हैं। मुख्य रूप से वहां पर मनुष्यों के लिए प्रवचन दिया जा रहा था, लेकिन मुनि महाराज की दृष्टि यह नहीं थी कि यह मनुष्यों के लिए ही प्रवचन दिया जा रहा है, क्योंकि ऐलान यही किया जा रहा, आगत बंधुओं का स्वागत है। कमेटी के द्वारा तो होता ही है, यह होना भी चाहिए, लेकिन यहां पर कौन कौन आए, कौन कौन है, ये उनकी दृष्टि में नहीं है। दो पाई के बारे में सब प्राय करके सोचा जाता है और उन्हीं का आगत स्वागत होता रहता है, लेकिन मुनि महाराज ऐसे नहीं सोचते। हमारे प्रवचन सुनने के लिए कई व्यक्ति आ सकते, जैसे बीच बीच में कहा भी जा रहा, जैनों की संख्या भी यहां पर कम नहीं है, तो यहीं तक कह देते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जाता है कि और भी यहां पर कोई आ गए होंगे या सुन रहे होंगे। मतलब वहां पर जो पंडाल में महाराज सुना रहे थे, उनकी दृष्टि सबकी ओर दी थी। और हमने इसीलिए आपके सामने ये उदाहरण रख रहा हूं कि हम ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनता, ऐसा नहीं समझे। और वक्ताओं का ये भी हमेशा दृष्टिकोण रहे कि हम मनुष्यों के लिए ही सुनाएं, नहीं, हम सुनाएं, कर्तव्य मान करके सुनाएं, धर्मोपदेश मान करके सुनाएं, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो सुनाएं, लेकिन उन पात्रों को भी दृष्टि में रखें। सुनने के श्रोतृत्व को धारण करने वाले पशु पक्षी भी हुआ करते हैं, और उनके द्वारा भी आप लोगों की आंखें खुल सकती हैं। सब लोगों ने सुन ली, आत्म तत्व ऐसा है, कभी मरता नहीं, कभी क्षतिग्रस्त होता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, कभी घटता नहीं, उसके लिए श्वास की कोई आवश्यकता नहीं, और यह एक ओढ़ लेता है कवच, जिसको हम शरीर बोलते हैं। उस शरीर की रक्षा के लिए वह दौड़ धूप करता रहता है, उसके कारण ही अपना पेट भरना चाहता है और दूसरे के पेट पर लात मारना चाहता है। यह एक प्रकार से हिंसा की बात है। इस हिंसा से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक महावीर भगवान कौन थे, वृषभनाथ भगवान कौन थे, राम कौन थे, ये तीन काल में जानने में नहीं आ सकेगा। चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी यह ध्यान में नहीं आ सकेगा। और किसी भी संत के कारण ऐसा नहीं कहा गया कि हम तो इन्हीं के लिए उपदेश दे देते हैं या इन्हीं के लिए नहीं है। जो कोई भी आया उसके लिए उपदेश दिया गया है, और इसी प्रकार प्रभु के मुख से भी उपदेश सुनने में आया है। प्रभु के समोचरण में यह ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य की ही कोठी बनी हुई थी, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई जैन ही थे, ऐसा नहीं कि वहां पर कोई हिंदू ही थे, नहीं, वहां पर पशु पक्षियों के लिए भी स्थान बैठने के लिए एक कोठी बनी हुई थी। उस कोठी में व्यवस्थित जाकर के पशु पक्षी जाकर के बैठ जाते थे। आप लोगों को बीच में एक प्रसंग कह देना चाहता हूं, जहां कहीं भी प्रभु के दर्शन करने के लिए आप वेदी के सामने चले जाते हैं, वेदी में प्रभु विद्यमान है, क्योंकि जीवित प्रभु आज विद्यमान नहीं, लेकिन उन्हीं के द्वारा बताया हुआ यह स्थापित ग्रंथ है। और उस वेदी के ऊपर तो प्रभु हैं, लेकिन सर्वप्रथम दृष्टि चली जाते हैं उस वेदी के नीचे, जहां पर एक संगमरमर या कोई भी पाषाण के ऊपर एक तरफ सिंह है और एक तरफ गाय है। एक तरफ सिंह के
स्तनपान कर रहा है गाय का बछड़ा और सिंह का जो बच्चा है वह जाकर के गाय के दूध पी रहा है। ये दृश्य प्रतिदिन आप देखते हैं। इसी से हमें ज्ञात हो जाता है कि हमारे प्रभु कैसे होंगे। वेदी में बैठे प्रभु वीतरागी हैं। वो किसी भी प्रकार से द्वेष राग नहीं रखते। गाय आती है तो ठीक है, सिंह आता है तो ठीक है, लेकिन दोनों के प्रति उनका समता भाव हो जाता है। यह रहस्य है। हम नश्वर शरीर की ओर देख करके अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए इस प्रकार करते हैं। यदि आत्मा की ओर देखेंगे तो कभी भी हम किसी के प्रति भी वैर भाव और स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को हम अपनी ओर शरण देने की बात नहीं करेंगे। यह आप लोग दर्शन करते हैं, यह है क्या नहीं? आप बिल्कुल ठीक है। और इसका प्रयोग अन्यत्र भी देखने में आ सकता है, जहां पर वीतरागता का वातावरण रहता है। सब लोगों ने सुन करके, आत्मा की बात सुन करके, राग द्वेष जो हम कर रहे हैं वस्तुतः अज्ञान की बात है, ऐसे समझ करके अपने अपनी शक्ति के अनुसार नियम लेते हुए चले जाते हैं। और वहां पर पशु पक्षी आदि सभी सुन रहे हों।